का, इसलिए मैं कोई तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाते तो ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था, कभी उसको गलत इंटरप्रेट देखा मैं कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी जरूरी है, हाँ, और मंदिर का काम तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम लोग का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जदयू का स्टैंड है कि हर एक धर्म में ये लोगों की आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत चीज़ है, और सरकार को जो काम करना है सरकार करती है। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट में इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब ज़मीन हम लोग एक्वायर करके दे दी, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं लगा है। जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके वो इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया गया, जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीज़न में तो काम हो जाना चाहिए था। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता है, क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो स्पाइस जेट को मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था, वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दे दिया। तो ये तो करेक्ट नहीं। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2, 3, 4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ पर। और जिसको दिया हुआ है वो उसका मोनोपोली है वहाँ। तो ये जरूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से बेंगलोर, 4 टिकट लिए, कुछ 88,000 की। अब आप सोच लीजिए, अब फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। तो इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, तो उस पर जरूर केंद्र सरकार को ध्यान देकर रास्ता। मंत्री जी, ये अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कदमों को दिखाया जा रहा है, आप लोग अयोध्या जाएंगे? नहीं, अभी तो हम लोग को कोई जानकारी, कोई निमंत्रण तो ऐसा मिला नहीं है। और राम जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो सबके है, किसी एक पार्टी से उसको जोड़ करके देखना, भगवान तो सबके है ना भाई, उसको न हम लोग कभी भी पॉलिटिकल उसमें इसको नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है? नहीं, ये मेरी जानकारी नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर मंदिर की जगह मेरे जानकारी अगर मिलता है तो आप लोग जाएंगे? अगर निमंत्रण मिलता है तो नहीं, अभी जब होगा तब इस पर कमेंट करेंगे, मुझे जानकारी में नहीं। लेटर भेजा था और से जुड़े हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समय नहीं मिल रहा है, नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, इसलिए मैं कोई कमेंट। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाते तो ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था, कभी उसको गलत इंटरप्रेट देखा मैं कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी जरूरी है, हाँ, और मंदिर का काम तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम लोग का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जदयू का स्टैंड है कि हर एक धर्म में ये लोगों की आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत चीज़ है, और सरकार को जो काम करना है सरकार करती है अपना काम लोगों के हित के लिए। मंत्री है मदन सहनी, उन्होंने कहा संयोजक से और ऊपर है नीतीश कुमार, उन्हें PM उम्मीदवार बनाना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हैं, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, हम तो पहले स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी PM मटेरियल है। ये तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर 18 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार का है या केंद्र सरकार में काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो और क्या होता है कि, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से या कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि किसी पोस्ट के लिए वो दावेदार है। लेकिन जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, बाकी नेता जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार, हम लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि, हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने,
कि सीट शेयरिंग जल्दी से फाइनल कर लीजिए देश भर में, और सीट शेयरिंग फाइनल करके चुनाव अभियान पर चलिए। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार जरूर कहा है, इसमें डिले मत कीजिए, और मैक्सिमम जगह 1-to-1 फाइट होना चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कुछ जगह मान लीजिए फ्रेंडली फाइट हो, अलग चीज़ है, ये जरूर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और जो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं थे, सारे विपक्ष के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर, यही दो बात पर रखा। कोई पोस्ट, कोई जगह कभी पार्टी ने और न ही मुख्यमंत्री ने इस स्पष्ट कर दिया। मंत्री जी, आप लोग अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट डिक्लेयर करके ये तो साफ कर दिया ना कि हाँ अब आप आगे बढ़ रहे थे, यानी कि आप एक तरह से प्रेशर। टाइम कहाँ है? इधर देखिए, अब टाइम कहाँ है ये बताइए ना। तो अब तो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल में भी हमारे विधायक रहे हैं, मणिपुर में भी विधायक रहे हैं, अन्य जगह भी हमारे विधायक रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का काम रहा है, तो हम लोग तो पार्टी का एक आधार रहा, पहले भी रहा है। इसलिए कुछ जगह तो नॉर्थ ईस्ट में इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, और समय कम, हम लोग जरूर अपेक्षा करते हैं कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल। आप मान रहे हैं डिले नहीं, बड़ा डिले हो चुका है अब तक। बड़ा डिले तो मैंने कोई डिले हुआ है। मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि अक्टूबर में ये फाइनल हो जाए, उसके बाद शायद उन लोगों का चुनाव हो गया राज्यसभा का, और अब जनवरी में उन्होंने लास्ट मीटिंग जो दिल्ली में हुई, उन्होंने कहा कम से कम जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल कर। तो डिले तो हो रहा है, नो डाउट। ठीक है।